औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। उससे पहले हम देखेंगे हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या किया था। हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमारे निसाब में शामिल जो पैराग्राफ थे, 2 पैराग्राफ थे। पहले हमने किया था जो पहला पैराग्राफ हमने किया था हमारा स्कूल किया था, और जो कल हमने किया था पैराग्राफ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने किया था। ठीक है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो आज भी हम उर्दू बे का ही काम करेंगे। ठीक है, आज हम उर्दू बे का जो काम करेंगे वो हमारे निसाब में शामिल इंशा परताज़ी का सफ़ा नंबर 98 से है। ठीक है, सफ़ा नंबर 97 और 98। सफ़ा नंबर 97 से इमला नवीसी हमने पहले भी अपने पिछले दिनों में कर चुके हैं। ये इसमें उन्होंने मश्क दी हुई है बनाकर, मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको मुख्तलिफ़ मश्क बनाकर दी हुई है। यहाँ पर मुकम्मल उन्होंने जो दी हुई हैं वो 8 मश्क दी हुई हैं। ठीक है, तो हम इसमें से जो पहली 5 कर चुके हुए हैं। आज हम जो करेंगे, आज जो बाकी हमारी रह गई है मश्क नंबर 6, मश्क नंबर 7 और मश्क नंबर 8, जो कि इंशा परदाज़ी के सफ़ा नंबर 98 पर है। आज हम ये करेंगे। ठीक है, उर्दू बे की कापियाँ जो है वो सबसे पहले आप जो है उनको हाशिया लगाएं, इस तरह तैयार करें। ऊपर आप लिखें तारीख़ लिखेंगे, उसके बाद जमात का काम और उसके बाद लिखें दिन। ठीक है, उसके बाद उन्वान क्या लिखेंगे, इमला नवीसी आप वावैन में लिखेंगे, और उसके बाद उसी के सामने आप लिखेंगे इंशा परदाज़ी सफ़ा नंबर 98। इसी तरह आप लिखेंगे। ठीक है, इमला नवीसी इंशा परदाज़ी सफ़ा नंबर 98। उसके बाद ज़ेली उन्वान में क्या लिखेंगे, मश्क नंबर 6, 7, 8। ठीक है, इंशा परदाज़ी सफ़ा नंबर 98 पर इमला नवीसी है, उसकी मश्क नंबर कौन सी कर रहे हैं, 6, 7 और 8। और फिर इसी तरह पहले हम मश्क नंबर 6 की ऐसे हेडिंग देंगे और उसके अल्फाज लिखेंगे। मैं आपको अल्फाज बोल कर बताऊँगी। ठीक है, इमला आप तभी आपका इमला दुरुस्त लिख सकते हैं आप जब आप लफ्ज़ को ठीक से सुने और उसको ठीक से बोलना जानते हों। ठीक है, जब आपको उसके मुकम्मल तरीके से एराब, उसको बोलना कैसे, उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है, वो जब आप जानते हो तभी आप उसको सुनते ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बेटे, इमला जो है वो आपने मश्क नंबर 6, 7 और 8 की ये जितने भी अल्फाज हैं ये आपने ज़ुबानी लिखनी है अपनी कापी पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले आप इनको अच्छी तरह देखें, इनको जोड़ करते हुए पढ़ें। ठीक है, और इनको पढ़कर ज़हन नशी करें। आप पहले एक मश्क कर लें अल्फाज, उसके बाद दूसरे को अच्छे से देखें, फिर वो लिखें, फिर तीसरे को अच्छे से देखें, फिर उनको लिखें। और लिखने का क्या तरीका है, जब आपको लगे कि आपने इनको जोड़ करके हर लफ्ज़ को 3 से 5 दफ़ा जोड़ करते हुए पढ़ें। ठीक है, उसको ज़हन नशी करें। जब आपको लगे कि आपको पहले मश्क नंबर 6 के तमाम अल्फाज जो हैं वो ज़हन नशी हो गए हैं, तो फिर आप जो है किसी बड़े से बोलें कि वो इन अल्फाज को बोलें, और आप इन अल्फाज को अपनी कापी पर लिखते जाएंगे। ठीक है, एक मश्क जो है वो मैं यहाँ पर आपको करके बता दूँगी किस तरह आपने अपनी कापी पर लिखनी है। जो बाकी 2 हैं वो मैं अल्फाज आपको पढ़ कर बताऊँगी ज़रूर, लेकिन मैं वो वीडियो में लिख कर नहीं बताऊँगी। मैं एक जो है वो आपको कापी पर लिखना बता देती हूँ, उसी तरह आप बाकी दोनों भी अपनी कापी पर लिखेंगे। ठीक है, और जो है बाकी 2 जो मैं लिखूँगी नहीं, उनको मैं उनके सारे जितने भी अल्फाज हैं वो आपको बोल कर उनका तलफ़्फ़ुज़ ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप जब उनको ज़हन नशी करें, जब आप उनको पढ़ें तो आप उसी तलफ़्फ़ुज़ से उनको पढ़ें और उसी तरह उनको ज़हन नशी करें। फिर जब कोई बड़ा आपको उन अल्फाज को लिखवाए तो आपको बआसानी उनका इमला आ जाए। ठीक है, अच्छा पहले हम करते हैं मश्क नंबर 6। किस तरह हमने करना है ये देखें। हम यहाँ पर ये इस तरह हेडिंग दे देंगे। अब हमने कोई खाने नहीं बनाने, हम कैसे करेंगे, जैसे इन्होंने किताब पर अल्फाज किए हुए हैं इसी तरह हम भी करते जाएंगे। एक लफ्ज़ लिखने के बाद हम थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे, फिर हम दूसरा करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पहले हमारा लफ्ज़ क्या है इसमें, हैसियत। क्या है पहला लफ्ज़, दूसरा है मसाहिब। तो हम थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद लफ्ज़ है वुसअत, वुसअत, वुसअत। मुकर्ररा, 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 मुकर्ररा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लफ्ज़ उसरत, उसरत। ठीक है। उसके बाद है अहमियत, अहमियत। मुहाफ़िज़, ताल्लुक़, ताल्लुक़, ताल्लुक़। फ़हरिस्त, जी। उसके बाद है मतवाज़ी, नीचे लिख लेते हैं। मतवाज़ी। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है इत्मीनान, इत्मीनान। शब खून, शब खून। ये अलग भी दोनों लफ्ज़ लिख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है उसको करके। कैसे है? 3 शीन के बे की गुलाई बनाते हुए खे, शब खून। इस्तक़बालिया, इस्तक़बालिया। इस्तक़बालिया। अगला लफ्ज़ है हमारे पास खल्लत, खल्अत। क्या है अगला लफ्ज़? खल्अत। अगला लफ्ज़ है नाशाइस्ता, की आवाज़ नहीं आई ना। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे हलक से आवाज़ आती तो वो आइन आता। नाशाइस्ता हमने हल्का सा ई की आवाज़ आई है। नाशाइस्ता, नाशा की आती तो आइन आता, लेकिन नाशाइस्ता तो हमज़ा है। नाशाइस्ता। उसके बाद है हारन, अगला लफ्ज़ है मंज़र, उसके बाद है तहम्मुल, अगला लफ्ज़ है यकीनन, यकीनन। यकीनन, अलिफ 2 ज़बर अन, यकीनन। नारा, ठीक है जी। ये देखें आप, ये मश्क नंबर 6 मैंने किस तरह लिखे है। अल्फाज के दरमियान फ़ासला छोड़ते हुए लिखा है, ना तो अल्फाज एक दूसरे में मिले हैं आपस में,
उनमें फ़ासला है, ठीक है, और कम जगह पर हमने अपने ज़्यादा अल्फाज को बेहतर अंदाज में लिख लिया है, ठीक है। इसी तरह अब हम इसी तरह मश्क नंबर 7, ये एक करके बताने का तरीका ये था कि आपने इन अल्फाज को किस तरह लिखना है दरमियान में फ़ासला छोड़ते हुए, ठीक है। उसके बाद हम मश्क नंबर 7 भी इसी तरह लिखेंगे। फिर जब मश्क नंबर 7 लिख लेंगे फिर आप मश्क नंबर 8 की हेडिंग देंगे। मैंने तो पहले से इसलिए दी हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। जब आप मश्क नंबर 7 के अल्फाज लिख लेंगे जहाँ वो ख़त्म होंगे फिर आप मश्क नंबर 8 की इस तरह ब्रैकेट बनाएंगे, फिर उसके अल्फाज लिखेंगे, ठीक है। तो मैं अब मश्क नंबर 7 और 8 के अल्फाज पढ़कर आपको एक दफ़ा बताती हूँ ताकि आप भी उसी तलफ़्फ़ुज़ से उनको उस तरह ज़हन नशी कर सके। पहला लफ्ज़ है एतराज़, एतराज़, इंतज़ाम, नशीबो फराज, मज़बूत, मुकर्रर, जैसे हमने यहाँ पर मुकर्ररा किया है ना, ये ठीक है, उसी से मुकर्रर, कबीला, तिबी, मुसल्ला, तबीयत, मिसाक, अक़ीदा, हुर्मत, तैयारा शिकन, तैयारा य पे शद यानी ज़ोर आएगा, तैयारा शिकन, बाकायदगी, तामीर, तक़लीद, औंधा, खैरियत, आरामदेह, तवील। उसके बाद मश्क नंबर 8 के अल्फाज देखते हैं। बादल, नाखवास्ता, नाखवास्ता, खवा नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बादल, नाखवास्ता, फ़ैसला, मंजिल मकसूद, ये 2 अल्फाज का मजमुआ है। मंजिल मकसूद पढ़ा जाता है, लाम के नीचे ज़ेर होती है, मंजिल मकसूद। अस्सलामु अलैकुम, इसमें भी मीम पर पेश के साथ पढ़ा जाता है। इनामो इकराम, इनामो इकराम, सही, ज़रबुल अमसाल, नुक्ता अंजमात, बिला तकल्लुफ़, बिला तकल्लुफ़, इस्तेमाल, सुलह, फसील, रज़ाकार, मुजाहिद, मुकाबला, इज़ाफ़ा, नफ़ा, मुख्तलिफ, इलाका, जहाद, कामयाबी, तसर्रुफ़, ठीक है। ये आप अल्फाज जो हैं इनको ज़ुबानी ज़हननशी करेंगे, फिर आप किसी बड़े की मदद से किसी बड़े को बोलेंगे आपको इन अल्फाज का इमला लिखवाएं और फिर आप इस इमला को अपनी उर्दू बे की कापी पर लिखेंगे।